हाय कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके मम्मी-पापा भी बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले ऐसे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जो कि मस्तिष्क से संबंधित प्रश्न इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेरे भाई अगर आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या ग्रुप डी रेलवे की किसी पोस्ट की आप तैयारी करते हैं या बिहार पुलिस या एसआई दरोगा की तैयारी करते हैं, मेरे भाई अगर बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी करते हैं तो ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हमारे वीडियोज़ पे यानी जो होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न दोस्तों पूछा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो कि बहुत ही खास प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो ऑप्शन ए में सेरिबेलम, ऑप्शन बी है सेरिब्रम, ऑप्शन सी है मेडुला, ऑप्शन डी है थैलमस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सेरिब्रम हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सेरिब्रम है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सेरिब्रम है, ये अक्सर क्वेश्चन जो है पूछा गया। चलिए अगर फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ऑप्शन ए सेरिबेलम है, ऑप्शन बी है सेरिब्रम, ऑप्शन सी है मेडुला, ऑप्शन डी है थैलेमस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सेरिब्रम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें तो प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा है कि संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है। दोस्तों संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए में सेरिब्रम है, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है मेडुला, ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेरिबेलम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है, तो सेरिबेलम करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 2 को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि सेरिबेलम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें तो प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा है, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लोंगाटा, ऑप्शन सी हो जाएगा सेरिबेलम, ऑप्शन डी हो जाएगा थैलेमस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, यानी कि मेडुला ऑब्लोंगाटा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि श्वसन क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 3 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न है कि श्वसन क्रिया को नियंत्रित कौन करता है। ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ऑप्शन सी है सेरिबेलम, ऑप्शन डी है थैलेमस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा है कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर क्या बनाते हैं। ऑप्शन ए है पीएनएस, ऑप्शन बी है सीएनएस, ऑप्शन सी है डीएनएस, ऑप्शन डी है एएनएस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सीएनएस हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा, यानी कि सीएनएस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सीएनएस। ठीक है, आपको याद रखना है कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर क्या बनाते हैं, सीएनएस बनाते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सीएनएस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर से प्रश्न संख्या हम 4 को हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर क्या बनाते हैं। ऑप्शन ए पीएनएस, ऑप्शन बी सीएनएस, ऑप्शन सी डीएनएस, ऑप्शन डी एएनएस। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सीएनएस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या 5 की बात करें दोस्तों। इसमें क्या पूछा है कि मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए में 500 ग्राम, ऑप्शन बी है 1000 ग्राम, ऑप्शन सी है 1400 ग्राम, ऑप्शन डी है 2000 ग्राम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1400 ग्राम होता है, यानी मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है, तो 1400 ग्राम होता है, आपको याद रखना है 1400 ग्राम। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 5 को पढ़ेंगे। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए में है 500 ग्राम, ऑप्शन बी है 1000 ग्राम, ऑप्शन सी है 1400 ग्राम, ऑप्शन डी है 2000 ग्राम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1400 ग्राम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि सोचने और बुद्धि का केंद्र क्या है। सोचने और बुद्धि का केंद्र क्या है। ऑप्शन ए में सेरिबेलम, ऑप्शन बी है सेरिब्रम, ऑप्शन सी है मेडुला, ऑप्शन डी है पोन्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सेरिब्रम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी सोचने और बुद्धि का केंद्र क्या है, तो सेरिब्रम है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्वायत्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है कौन करता है। स्वायत्त क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। ऑप्शन ए में है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है मेडुला, ऑप्शन डी है थैलेमस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मेडुला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा है कि स्वायत्त क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो मेडुला करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना। चलिए फिर से प्रश्न संख्या 7 को हम लोग पढ़ लेते हैं कि स्वायत्त क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो ऑप्शन ए में सेरिब्रम है, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी है थैलेमस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मेडुला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या पूछा है कि शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है। ऑप्शन ए में है थैलेमस, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी है सेरिबेलम, ऑप्शन डी है मेडुला। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हाइपोथैलेमस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 8 को हम लोग पढ़ेंगे कि शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है। ऑप्शन ए थैलेमस है, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी है सेरिबेलम, ऑप्शन डी है मेडुला। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हाइपोथैलेमस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि रिफ्लेक्स क्रिया मुख्यतः कहाँ नियंत्रित होती है।
रिफ्लेक्स क्रिया मुख्यतः कहाँ नियंत्रित होती है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी पोन्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रीढ़ की हड्डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रिफ्लेक्स क्रिया मुख्यतः कहाँ नियंत्रित होती है? तो रीढ़ की हड्डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना रीढ़ की हड्डी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग भावनाओं से जुड़ा है? मस्तिष्क का कौन सा भाग भावनाओं से जुड़ा है? ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी लिम्बिक सिस्टम, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी पोन्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लिम्बिक सिस्टम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि न्यूरॉन का कार्य क्या होता है? न्यूरॉन का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए रक्त बनाना, ऑप्शन बी संकेत भेजना, ऑप्शन सी हार्मोन बनाना, ऑप्शन डी है ऊर्जा बनाना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि संकेत भेजना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर पूछा गया है कि न्यूरॉन का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए रक्त बनाना, ऑप्शन बी संकेत भेजना, ऑप्शन सी हार्मोन बनाना, ऑप्शन डी है ऊर्जा बनाना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि संकेत भेजना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि मानव मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मानव मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती है? तो 8 होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना 8, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या 13 की बात करेंगे। इसमें क्या पूछा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग दृष्टि नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए में है फ्रंटल लोब, ऑप्शन बी में है पैराइटल लोब, ऑप्शन सी में है ऑक्सीपिटल लोब, ऑप्शन डी में है टेम्पोरल लोब। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीपिटल लोब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग दृष्टि नियंत्रित करता है? तो ऑक्सीपिटल लोब जो है वो दृष्टि नियंत्रित करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग दृष्टि नियंत्रित करता है दोस्तों। ऑप्शन ए में फ्रंटल लोब है, ऑप्शन बी है पैराइटल लोब, ऑप्शन सी है ऑक्सीपिटल लोब, ऑप्शन डी है टेम्पोरल लोब। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीपिटल लोब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि सुनने की क्षमता नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन ए टेम्पोरल लोब, ऑप्शन बी है फ्रंटल लोब, ऑप्शन सी है पैराइटल लोब, ऑप्शन डी है ऑक्सीपिटल लोब। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि टेम्पोरल लोब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी सुनने की क्षमता नियंत्रित कौन करता है? तो टेम्पोरल लोब करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगर फिर से प्रश्न संख्या 14 को हम लोग पढ़ेंगे, सुनने की क्षमता नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन ए टेम्पोरल लोब, ऑप्शन बी है फ्रंटल लोब, ऑप्शन सी है पैराइटल लोब, ऑप्शन डी है ऑक्सीपिटल लोब। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि टेम्पोरल लोब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें, तो इसमें क्या पूछा अगर आप ध्यान से देखेंगे, मस्तिष्क की बाहरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी पोन्स, ऑप्शन डी थैलेमस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कॉर्टेक्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मस्तिष्क की बाहरी परत क्या कहलाती है? कॉर्टेक्स कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना आपको कॉर्टेक्स, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, जो कि खास क्वेश्चन है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 16 में क्या पूछा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग नींद को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग नींद को नियंत्रित करता है दोस्तों? ऑप्शन ए में पोन्स, ऑप्शन बी है मेडुला, ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी है सेरिबरम। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पोन्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग नींद को नियंत्रित करता है? तो पोन्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए याद रखना आपको पोन्स, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या 17 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग कौन होता है? ऑप्शन ए डेंड्राइट होता है, ऑप्शन बी एक्सॉन होता है, ऑप्शन सी सेल बॉडी होता है, ऑप्शन डी सिनेप्स होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एक्सॉन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो एक्सॉन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना। चलेगा फिर से प्रश्न संख्या 17 को हम लोग पढ़ेंगे, न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग कौन होता है? ऑप्शन ए डेंड्राइट होता है, ऑप्शन बी एक्सॉन, ऑप्शन सी सेल बॉडी, ऑप्शन डी सिनेप्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एक्सॉन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या 18 की बात करेंगे। मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान किससे होता है? मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान किससे होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है रक्त, ऑप्शन बी है हार्मोन, ऑप्शन सी है न्यूरॉन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि न्यूरॉन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान किससे होता है? तो न्यूरॉन से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं फिर से प्रश्न संख्या 18 की। तो मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान किससे होता है? ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि न्यूरॉन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 19 में क्या कहता है कि शरीर की इच्छा अनुसार क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन ए सेरिबरम, ऑप्शन बी है मेडुला, ऑप्शन सी है पोन्स, ऑप्शन डी है सेरिबेलम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सेरिबरम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। शरीर की इच्छा अनुसार क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो सेरिबरम करता है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना, ठीक है। चलिए फिर से प्रश्न संख्या 19 को पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खास है, बहुत बार पूछा गया है। शरीर की इच्छा अनुसार क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन ए है सेरिबरम, ऑप्शन बी है मेडुला, ऑप्शन सी है पोन्स, ऑप्शन डी है सेरिबेलम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सेरिबरम आपको याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वाद को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वाद को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए में है फ्रंटल लोब, ऑप्शन बी है पैराइटल लोब, ऑप्शन सी है टेम्पोरल लोब, ऑप्शन डी है ऑक्सीपिटल लोब। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पैराइटल लोब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वाद को नियंत्रित करता है? यानी कि पैराइटल लोब, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 20 को हम लोग पढ़ेंगे कि मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वाद को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए फ्रंटल लोब, ऑप्शन बी पैराइटल लोब, ऑप्शन सी टेम्पोरल लोब, ऑप्शन डी है ऑक्सीपिटल लोब। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पैराइटल लोब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं
अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि मस्तिष्क में कितने मुख्य भाग होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 3 होता है। मस्तिष्क में कितने मुख्य भाग होते हैं? तो 3 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना चलेगा। फिर से प्रश्न संख्या 21 को हम बनाएंगे, मस्तिष्क में कितने मुख्य भाग होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 3 भाग होते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि ब्रेन स्टेम में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए पोन्स, ऑप्शन बी मेडुला, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी है मिड ब्रेन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सेरिब्रम हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि ब्रेन स्टेम में शामिल कौन नहीं है? तो सेरिब्रम शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी याद रखना चलेगा। फिर से दोस्तों प्रश्न संख्या 22 को हम लोग पढ़ेंगे, ब्रेन स्टेम में शामिल कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए पोन्स, ऑप्शन बी है मेडुला, ऑप्शन सी है सेरिब्रम, ऑप्शन डी है मिड ब्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सेरिब्रम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग निर्णय लेने में मदद करता है? तो ऑप्शन ए में फ्रंटल लोब, ऑप्शन बी है टेम्पोरल लोब, ऑप्शन सी है पैराइटल लोब, ऑप्शन डी है ऑक्सीपिटल लोब। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फ्रंटल लोब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 में क्या पूछा है कि शरीर की गतिविधियों का समन्वय कौन करता है? ऑप्शन ए में सेरिब्रम, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है मेडुला, ऑप्शन डी है थैलेमस। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सेरिबेलम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 24 को हम लोग पढ़ेंगे, शरीर की गतिविधियों का समन्वय कौन करता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है मेडुला, ऑप्शन डी है थैलेमस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेरिबेलम। याद रखना आपको सेरिबेलम, ठीक है। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है मेरे भाई, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करें मेरे भाई। ऐसे वीडियो शेयर करना है, क्योंकि जितने भी लोग जो है ना, अरे गड़बड़ा गया, सॉरी सॉरी सॉरी।